आज हमारा 700 किसान मर गया, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। हमारा नौजवान आत्महत्या के लिए बेचारा मतलब तमाम कर रहा है, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। हिजाब कहाँ केरल कर्नाटक का मुद्दा लेकर के यहाँ आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ कम से कम 2 कारखाने नए लगाने का काम किया। जो बंद हो गई आज से 15 साल पहले 10 साल पहले, उनको इन्होंने अपने 5 साल में कार्यकाल में चालू क्यों नहीं किया। जितनी बेरोजगारी बीजेपी की सरकार में हुई है, आज तक भविष्य में कभी किसी के उसमें नहीं हुई है रोजगार। योगी के जनपद में मैंने सत्याकांड और पुलिस वाले मार देते हैं उसको, देखिए ये है इनका राज। बेनी का बेटा बाहर है, खुशी दुबे अंदर है। खुशी दुबे का अपराध बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। खाली बुलडोजर गरीब जनता के लिए है, और वो 25,000 का जो इनामी घूम रहा है उसके बुलडोजर कब चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं, मैं हूं नीतीश पांडे और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मौजूद हूं और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार बाराबंकी के जो मुद्दे हैं वो क्या क्या है और किन किन मुद्दों पर जो है ये लोग वोट करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बाराबंकी में किन किन चीज़ों का विकास आपकी सरकार में हुआ है? कौन ऐसे क्या क्या प्लांट लगाए गए हैं? क्या स्वास्थ्य अस्पताल बनाए गए हैं? क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ कम से कम 2 कारखाने नए लगाने का काम किया। जो बंद हो गई आज से 15 साल पहले 10 साल पहले, उनको इन्होंने अपने 5 साल में कार्यकाल में चालू क्यों नहीं किया। विषय ये है, इन्होंने गिनाया कि बेच दिया, बंद हो गई, लेकिन चालू क्यों नहीं किया। विषय ये है, हमारी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में सबको न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बेरोजगारी से निजात मिलेगी, कन्याओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को रोजगार तो ये दिए हैं, कह रहे हैं योगी जी तो भर भर के रोजगार दिए हैं। मोदी जी मेरठ में बोले थे रोजगार दिए हैं। 69,000 भर्ती में किसको रोजगार दिए हैं? वो कौन से लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको पार्क में? वो कौन से लोग हैं जो लाठियां खा रहे हैं गोरख या आपके प्रयागराज में? कौन से लोग हैं लोठियां खा रहे हैं? इन्होंने रोजगार नहीं दिया है, इन्होंने लाठियां दी हैं नौजवानों को। वो लाठियों का जवाब इनको मिल रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए विकास पे बात नहीं करते। हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं। विकास का कोई मुद्दा इनसे पूछ लीजिए तो टेप चिपक जाता है मुंह पर, इनके आवाज नहीं निकलती मुंह से इनके। बीजेपी जो जुमलेबाजी की, जिसमें नौजवान किसान हमारा भोला भाला था वो फंस गया, और केवल जुमलेबाजी। इन्होंने कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, वो भी नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां देने कहा था, 7 साल बीत गए, किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। नौजवान नौकरी मांगने जाता तो उसको लाठियां मिलती हैं, और नौजवान से कहा पकौड़ा तलो जाके, वो भी रोजगार है। और इन्होंने केवल देश को बेचने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। 5 साल का इनका बजट आप पूछ लीजिए कि 5 साल जो प्रदेश का बजट होता था, ये मोदी जी की योजना तो एक आध बता सकते हैं, लेकिन 5 साल का उत्तर प्रदेश का बजट कहीं पता ही नहीं चल रहा कि इन्होंने कहाँ खर्च किया। ये तो घोटाला खुलेगा निश्चित रूप से। आपका कहना है कि ये मोदी जी के काम को गिनाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग जो है आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं दिया। योगी जी की सरकार में 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अभी समय वर्तमान में इनके पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने खुद आके टीवी डिबेट में ये बात कही है कि 10 साल में कोई भी रोजगारों का स्वर। लेकिन अब तो वो योगी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं ये काम कि अब तो आरोप लगा रहते हुए कराया है। वो तो कह रहे हैं दलितों का अपमान हो रहा है। दलितों का अपमान कुछ नहीं हो रहा है, दलितों का अपमान कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा अब 5 साल उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, इसलिए पहले भाग लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता है, सब जानती है। और 10 मार्च को योगी जी पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। कि अगर इन्होंने रोजगार दिया था तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मना क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं मना पाए? इनके डिप्टी सीएम ने, इनके गृह मंत्री ने, सबने मनाने का प्रयास किया, क्यों नहीं मना पाए? स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल सही मुद्दे पर किसानों के साथ, नौजवानों के साथ खड़े होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए अनगलत आरोप लगा रहे हैं स्वामी मौर्य पर। मैं आपको बता दूं, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और उसमें वो 206 एमएलए हमारे जीत करके आए थे, लेकिन वो खुद अपने ऊंचाहार विधानसभा से खुद चुनाव हार गए थे, बुरी तरह से हारे थे। ये तो बहन जी ने उसके बावजूद भी इनको कैबिनेट मंत्री बनाया, और उसके बाद जब वो सीट पडरौना की खाली हुई तब वहां जाकर के चुनाव लड़ा है। एक बार केवल इस बार बीजेपी से चुनाव जीते, इसके अलावा वो कभी कोई चुनाव नहीं जीते हैं, वो जनता के नेता नहीं है। 3 बार लगातार पडरौना विधायक, आप कहाँ कह रहे हैं कि जो है केवल 3 बार कहाँ है? एक बार उपचुनाव, एक बार 2 बार चुनाव जीते, ऐसा नहीं है। एक बार चुनाव हुआ 2000 चुनाव और 2007 में, वो 7 के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा और 2012 में जीत करके आए। उसके अलावा कहाँ जीते हैं? 17 वाला
17 में भी तो चुनाव हुए थे, 2 बार। लेकिन जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये जुमलेबाजों की पार्टियां हैं, जुमलेबाजी पार्टी में रहे हैं, इसलिए वो भी जुमलेबाज हो गए। आज भले वो सपा में गए हैं, लेकिन बेटी कहाँ है उनकी, ये बड़ा सवाल है, जवाब नहीं है इसका उनके पास। बीजेपी सरकार जो है वो कहती है कि जो है वो गौ रक्षक है, और जो ये जो किसानों के खेतों में जो बैल घुसे जा रहे हैं, पूरी फसल तहस नहस करके रख दी है, किसान परेशान है। और सबसे महंगी बिजली जो ये लोग वादा करते थे, सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान में वो कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। ये जवाब दे कि सबसे महंगी बिजली गरीब किसान कहाँ से खरीदेगा? कहाँ से खरीदेगा गरीब किसान बिजली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का बिल आधा माफ कर दिया है। लेकिन ये तो 300 यूनिट फ्री कर दिए। 300 यूनिट इनके समय में कितने घंटे बिजली आती थी ये सब जनता जानती है। हफ्ता वाइज बंधा होता था कि रात के हफ्ते में ये आएगी और दिन के हफ्ते में वहाँ रहेगी। इस तरीके से काम होता था बिजली का। आज 24 घंटे जिला मुख्यालय पर, 22 घंटे जो है ब्लॉक, और 18 घंटे गाँवों में बिजली लगातार दी जा रही है। भैया मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसकी बात करें कि गरीब जो है वो बिजली कितनी महंगी कैसे खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश जहां किसान है, जहां नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, किसी के पास जॉब नहीं है, सारे परेशान है। बिजली के महंगाई की और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इस बार आदमी के नाम बताएं। भैया ये सब जनता है, सब जानती है कि कौन जुमलेबाज है और कौन धरातल पर काम कर रहा है। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने धरातल पे काम किया है। किसानों के हित में जो भी कार्य होने वाले थे, चाहे जो 2000 रुपए किसान सम्मान निधि हो या किसानों के बिजली का। भाजपा के एक भी प्रतिनिधि नहीं बता पाता कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात क्यों नहीं करता। ये लोग नहीं करना चाहते हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, आज गृह राज्य मंत्री देश का इस्तीफा तक नहीं हुआ, उसके अंडर में जो भी होती है जांचें, आज उनका लड़का आज देख लीजिए बेल हो गई। और एक सही देख लीजिए प्रक्रिया, देख लीजिए यहाँ की क्या है, क्योंकि किसानों को अपने टायरों के नीचे, गाड़ियों के नीचे रोकता हुआ दिन की घटना थी। ऐसी घटनाएं होती हैं किसानों के साथ। ये किसानों के साथ क्या न्याय करेगी भाजपा सरकार? लेकिन ये तो कहते हैं कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है इनके यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर ये है कि एक 25,000 का इनामी या इस तरह का वो क्रिकेट खेलता है। दूसरा, आप देखते हैं कई उन्नाव की घटनाएं देख लेते हैं, हाथरस की घटनाएं देख लेते हैं, इनको नहीं समझ आता कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लेकिन उन्नाव में तो आरोप लग रहा है आपके मंत्री के फार्म हाउस में जो है एक डेड बॉडी मिली है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये घटनाओं को ये छुपाना चाहते हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, और जुमलेबाजों की सरकार ये झूठ फरेब की पे बनी हुई है। ये 2022 में ये आने वाले 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखा देगी। उसके बाद अपने वोट के माध्यम से, मताधिकार के माध्यम से, और आने वाला समय माननीय श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये जनता तय कर चुकी है। इस बार लोग रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर, और जो 750 किसान दिल्ली में मर गए हैं उनके नाम पर, उनकी शहादत में हम लोग जो है वोट करने वाले हैं, और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जितनी बेरोजगारी बीजेपी की सरकार में हुई है, आज तक भविष्य में कभी किसी के उसमें नहीं हुई है रोजगार। भाजपा सरकार तो कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो कहाँ कह रहे हैं? वो कहाँ कह रहे हैं? वो तो मंच पे बुलडोजर की बात करते हैं, वो विकास ठोक दो, रोक दो, इसकी बात करते हैं। वो भविष्य रोजगार की कहाँ बात करते हैं? वो तो सिर्फ बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर तो माफियाओं पे चला रहे हैं ना उनके मुताबिक। तो अगर उन्होंने विकास किया तो विकास की बात करें ना। विकास किया कहाँ है उन्होंने? विकास किया तो बतावे। कह तो रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस कुछ नहीं किया। वो सिर्फ जुमले वाली सरकार है, वो झूठ बोलती है। 25,000 का इनामी मैच खेल रहा है, वहाँ बुलडोजर कहाँ है? ये तो आप बताओ। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? लखीमपुर बुलडोजर चलना चाहिए ना। चलिए, लोग यहाँ योगी के जनपद में मने सत्याकांड, और पुलिस वाले मार देते हैं उसको। देखिए, ये है इनका राज, भाजपा का राज। आपके बगल में लखनऊ में भी विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी पुलिस वालों ने मारा था। उसमें कानूनी कार्रवाई हुई थी ना? हुई थी ना? एक मिनट, उसमें कानूनी कार्रवाई हुई थी ना? नहीं हुई थी? आप ये बताइए, हाथरस की बेटी, उसके माता पिता को लाश नहीं देखने दिया गया, ये भाजपा सरकार है? यही भाजपा का काम है कि माता पिता के गार्जियन को लाश न देखने जाए। टेनी का बेटा बाहर है, खुशी दुबे अंदर है। खुशी दुबे का अपराध बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। खुशी दुबे के मामले में हम बताना चाहते हैं कि जब वो हत्याकांड हुआ था, जघन्य हत्याकांड हुआ था, क्या कहते हैं, होमगार्ड से लेके और सीओ तक की हत्या कर दी गई। एक मिनट बात सुन लीजिए हमारी, एक मिनट बात सुन लीजिए। जब होमगार्ड से लेके और सीओ स्तर तक के अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, तो वो क्या माफिया नहीं हुए?
खुशी दुबे की खुशी बात हो दुबे रही उनके है। घर के परिवार की सदस्य है। मामला न्यायालय में है। 4 दिन पहले हमारी बात, मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय में है। उस पे जो है उसमें अजय मिश्रा फिर बेटा क्या है भाई ये बता रहे हैं। खुशी दुबे उस परिवार की सदस्य है। कई दिन पहले आई थी। तो टेनी मिश्रा किसके पिताजी हैं जिसने थार चढ़ाई किसानों पर? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उन्नाव कांड वाले पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? हाथरस वाले पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? लखीमपुर वाले बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जो पुलिस वाले मार दिए थे उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? खाली बुलडोजर गरीब जनता के लिए है। और वो 25,000 का जो इनामी घूम रहा है उसके बुलडोजर कब चलेगा? है कहीं बताएंगे बुलडोजर कब चलेगा? 25,000 इनामी घूम रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कब चलेगा बुलडोजर उसके ऊपर? इलाहाबाद में दलित परिवार को 6 के 6 लोगों को मार दिया गया, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आज देखिए, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान और कब्रिस्तान पर ही केवल बात होती रहेगी। नौजवानों के लिए रोजगारों पर कब ये मुद्दा बनेगा? इसको भी टीवी डिबेट होना चाहिए। ये नहीं कि केवल बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी पर डिबेट हो। और किसानों की जो हत्याएं वहाँ कराई गई, 700 ज़्यादा 700 से ज़्यादा किसान मर गए। और ये 3 काले कानून जबरदस्ती थोपने का प्रयास किए। राकेश टिकैत का बयान भी आया कि मेरे पिताजी महेंद्र टिकैत जी की सुरक्षा करने का काम बहन जी ने किया था। आज किसान पूरी तरह से बहन जी के साथ है और आज इनको योगी को बिल्कुल नेस्ता नाबूद करके बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। जब भी टीवी खोलो तो सिर्फ एक ही मुद्दा नजर आता है, 80 और 20 बुलडोजर, गर्मी निकल जाएगी, तोड़ देंगे, मार देंगे। इसके अलावा कोई जिन्ना और हिजाब, अब कुछ नहीं मिल रहा तो हिजाब को लेके चल रहे हैं। मतलब हिजाब मुद्दा है। आज हमारा 700 किसान मर गया, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। हमारा नौजवान आत्महत्या के लिए बेचारा मतलब तमाम कर रहा है, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। हिजाब कहाँ केरल कर्नाटक का मुद्दा लेकर के यहाँ आ गए। देखिए, ये भाजपा सरकार जो है, 69,000 शिक्षकों ने विधानसभा के सामने धरना दिया, उनको उठाकर फेंक दिए इको गार्डन में। और आरक्षण भर्ती घोटाला था। उसके बाद शिक्षा मित्रों की स्थिति देख लीजिए, मुंडन हुआ और गोमती नदी के किनारे और लेडीज देखिए महिलाएं मुंडन कराया। उसके बाद इन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुराने समय के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। बताइए, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है? ये दूसरे पढ़े लिखे लोगों को जो PhD BTech MTech करने के बाद इनका प्रधानमंत्री कहता है पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलो। बताइए, क्या हमने लाखों रुपया खर्च करके पकौड़ा तलने के लिए हमने डिग्री लिए? हम रोजगार मांग रहे हैं। हमारा रोजगार, यदि हमारे देश में यदि संविधान सुरक्षित नहीं होगा तो हमको रोजगार मांगेगी, हमको रोजगार कौन सरकार देगी? और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा वो है जिसका रिमोट कंट्रोल नागपुर से चलता है, एक विचारधारा वो है जो अपने पूरे समाजवाद और समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। 2 तरह की विचारधारा है और एक तरह की विचारधारा है नफरत की फैलाने वाली, जो नागपुर से चलती है। केवल हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के नाम पे बांटो, ये नहीं चलेगा। हमको चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे हम लोग वोट करेंगे। रोजगार नहीं मिलेगा, पकौड़े तलने के लिए नहीं, हम चाहिए रोजगार। आपको क्या लगता है इस बार मतदाता किन मुद्दों पे मतदाता इस बार जो है किसान परेशान होगा। खाद नहीं मिली, लोगन मोटरसाइकिल बेचारन उठा गई, एक बोरी खाद के लिए तरस गया। और यूरिया ढील कर बो दी किसान, आलू गाँव नम जाओ सूख गई, फसलें पूरी फसलें सूख गई किसान की रे। बताओ, ये हाल है। किसान इस मुद्दे पर वोट करेगा, बिल्कुल 100% बता रहे हैं, किसान इसी मुद्दे पर वोट करेगा। किसान का कोई किसान आलू खोदेगा नहीं, यूं ही ट्रैक्टर से जोत देगा। आलू बोया, यूरिया ढील के आलू रोग लग गया, सब सुलग गया, खाद नहीं मिली किसान को। इस मुद्दे पर किसान वोट करेगा। गांव का किसान आप जाइए, बिल्कुल 100% मन बनाए बैठा कि गांव का किसान इसी मुद्दे पर वोट करेगा। जो किसान गांव का किसान और जो तमाम लोग हैं वो जो है खाद और महंगाई और तमाम मुद्दों पर जो है इस बार चुनावी मतदान पे जो है जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।